Assalamu alaikum. Welcome to MKS Doctor Zone. We were discussing general anatomy by Laik Hussain. In the last video, we discussed the components of the circulatory system, that is the heart, blood vessels, and the blood. We also discussed the classification of blood vessels, anatomical classification of blood vessels, and the functional classification of blood vessels. And in this video, we are going to discuss the most important topic of this chapter, and that is the anastomosis of blood vessels. अगर हम एनास्टोमोसिस की डेफिनेशन को डिस्कस करें तो ये हमारे पास है यूनियन बिटवीन द डिस्टल एंड्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ब्लड वेसल्स है और ये हमारे पास दूसरी ब्लड वेसल्स है। इन दोनों के दरमियान जो हमारे पास ये यूनियन होगा ये हमारे पास एनास्टोमोसिस है। ये यूनियन एक दूसरे के साथ डायरेक्ट भी हो सकता है या किसी और तरीके से भी हो सकता है। वो हम जब एनास्टोमोसिस की एनास्टोमोसिस की जब हम टाइप्स डिस्कस करेंगे तो तब हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो यूनियन हुआ है दो ब्लड वेसल्स के दरमियान, ये दोनों आर्टरीज भी हो सकती हैं, ये दोनों वेन्स भी हो सकती हैं, ये एक आर्टरी और ये एक वेन भी हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास एनास्टोमोसिस है ये फ्री कम्युनिकेशन है बिटवीन टू ब्लड वेसल्स। ये और ये जो दोनों हमारे पास ब्लड वेसल्स थी, ये इन दोनों ब्लड वेसल्स के दरमियान एक फ्री कम्युनिकेशन है। और तीसरा इसका जो हमारे पास फंक्शन है एनास्टोमोसिस का वो ये है कि ये कोलेटरल सर्कुलेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि ये अल्टरनेट रूट ऑफ द ब्लड सप्लाई करता है। लेट्स सपोज ये एक आर्टरी थी, इधर से एक आर्टरी जा रही थी और वो एक आर्गन को सप्लाई कर रही थी, और ये जो आर्टरी है इसमें कोई हमारे पास एक्लूजन हो गई है, इधर से ब्लड नहीं आ रहा, तो ये जो आर्टरी दूसरी थी जिसने उसके साथ एनास्टोमोस किया था, इधर से ब्लड जाएगा और वो इस आर्टरी में जाएगा और इस आर्गन को वो सप्लाई करेगा। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास कोलेटरल सर्कुलेशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम आर्टरी एनास्टोमोसिस की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। एनास्टोमोसिस हमारे पास दो तरह की होती हैं, तीन तरह की होती हैं सॉरी। आर्टीरियल एनास्टोमोसिस होती हैं, वेनस एनास्टोमोसिस होती हैं, और तीसरे हमारे पास होते हैं आर्टेरियो वेनस एनास्टोमोसिस। अब हम पहले डिस्कस करते हैं कि हमारे पास आर्टेरियल एनास्टोमोसिस क्या चीज़ है। आर्टेरियल एनास्टोमोसिस जो है ये हमारे पास है एनास्टोमोसिस बिटवीन टू आर्टरीज। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक आर्टरी आ रही है और ये दूसरी आर्टरी आ रही है, इन दोनों के दरमियान जो एनास्टोमोसिस है वो है हमारे पास आर्टेरियल एनास्टोमोसिस। ये जो हमारे पास आर्टेरियल एनास्टोमोसिस है ये दो तरह का होता है, एक्चुअल आर्टेरियल एनास्टोमोसिस और पोटेंशियल आर्टेरियल एनास्टोमोसिस। ये जो एक्चुअल आर्टेरियल एनास्टोमोसिस होता है ये हमारे पास होता है एट द लेवल ऑफ प्री आर्टेरियल लेवल। प्री आर्टेरियल लेवल के पर जो हमारे पास एनास्टोमोसिस होता है वो हमारे पास होता है एक्चुअल आर्टेरियल एनास्टोमोसिस। ये जो एक्चुअल आर्टेरियल एनास्टोमोसिस है इसकी हमारे पास तीन सब टाइप्स हैं, एंड टू एंड एनास्टोमोसिस, ट्रांसवर्स एनास्टोमोसिस और एनास्टोमोसिस बाय द कन्वर्जेंस। एंड टू एंड एनास्टोमोसिस में हमारे पास ये होता है, इसमें हमारे पास दो आर्टरीज डायरेक्टली एक दूसरे के अंदर ओपन होती हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक आर्टरी आ रही थी और ये दूसरी आर्टरी आ रही थी, ये दोनों डायरेक्टली आकर एक दूसरे के अंदर ओपन हो गई है, ये हमारे पास हो गया एंड टू एंड एनास्टोमोसिस। दूसरा हमारे पास है ट्रांसवर्स एनास्टोमोसिस। ट्रांसवर्स एनास्टोमोसिस में ये होता है कि एक हमारे पास शॉर्ट वेसल्स दो आर्टरीज को ट्रांसवर्सली ज्वाइन कर देती है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक आर्टरी आ रही थी, ये दूसरी हमारे पास एक आर्टरी आ रही थी, तो एक हमारे पास शॉर्ट वेसल्स इन दोनों आर्टरीज को आपस में ज्वाइन कर देगी, तो ये जो हमारे पास एनास्टोमोसिस है ये हमारे पास ट्रांसवर्स एनास्टोमोसिस है। एंड टू एंड एनास्टोमोसिस की जो एग्जांपल है वो है हमारे पास एनास्टोमोसिस बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लाइक आर्टरीज। और जो हमारे पास ट्रांसवर्स एनास्टोमोसिस की एग्जांपल है वो है एनास्टोमोसिस बिटवीन द अल्नर एंड द रेडियल आर्टरीज एट द रिस्ट ज्वाइंट। उसके बाद हमारे पास आता है एनास्टोमोसिस बाय द कन्वर्जेंस। इसमें ये होता है कि हमारे पास दो आर्टरीज आती हैं, लेट्स सपोज ये एक आर्टरीज आ रही थी और ये दूसरी, दोनों आर्टरीज आकर एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज होती हैं, कन्वर्ज होकर एक लार्ज आर्टरी बनाती हैं और इसको हम कहते हैं एनास्टोमोसिस बाय द कन्वर्जेंस। इसकी जो एग्जांपल्स हैं, एनास्टोमोसिस बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरीज टू फॉर्म द बेसिलर आर्टरी। आर्टीरियल एनास्टोमोसिस की जो दूसरी टाइप है वो है हमारे पास पोटेंशियल आर्टीरियल एनास्टोमोसिस। ये जो हमारे पास पोटेंशियल आर्टीरियल एनास्टोमोसिस होता है वो होता है एट द लेवल ऑफ द टर्मिनल आर्टरीज। नॉर्मली इस तरह होता है कि इस एनास्टोमोसिस में हमारे पास ब्लड फ्लो नहीं करता, लेकिन अगर हमारे पास ऑक्लूजन हो जाए तो फिर हमारे पास अल्टरनेट ब्लड सप्लाई करता है, ब्लड फ्लो करता है इस एनास्टोमोसिस में। लेकिन अगर हमारे पास मेन आर्टरी की ही ऑक्लूजन हो जाए, यानी कि जिस आर्टरी से ब्लड आ रहा था उस आर्टरी की ही ऑक्लूजन हो जाए, तो फिर हमारे पास पोटेंशियल आर्टीरियल एनास्टोमोसिस में फिर भी ब्लड सप्लाई नहीं करेगा।
वो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास ओक्लूजन हो जाए मेन आर्टरी की तो जो हमारे पास कनेक्टिंग आर्टीरियल चैनल्स हैं वो प्रोवाइड नहीं करेंगे कोलेटरल ब्लड सप्लाई टू द स्ट्रक्चर। अगर हम पोटेंशियल आर्टीरियल एनास्टमोसिस की एग्जांपल्स को डिस्कस करें तो इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास आती हैं जो हार्ट को सप्लाई करती हैं ब्रांचेस कोरोनरी आर्टरीज, तो हमारे पास एग्जांपल हैं पोटेंशियल आर्टीरियल एनास्टमोसिस की। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है एंड आर्टरीज। एंड आर्टरीज ये होता है कि ये वो आर्टरीज होती हैं जो कि हमारे पास एनास्टमोसिस नहीं करती बल्कि वो ब्लाइंडली आकर एंड हो जाती हैं, इसको हम कहते हैं एंड आर्टरीज। और अगर इन एंड आर्टरीज की हमारे पास ओक्लूजन हो जाए तो जिस आर्गन को वो सप्लाई कर रही होंगी तो उस आर्गन की हमारे पास क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। और जो इसकी एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास सेंट्रल आर्टरी ऑफ द रेटिना, और दूसरी एग्जांपल्स हमारे पास है किडनी के अंदर जो आर्टरीज होती हैं स्प्लीन की और ब्रेन की। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है वेनस एनास्थेमोसिस। जिस तरह हमने आर्टेरियल एनास्थेमोसिस पढ़ा है कि दो आर्टरीज के दरमियान जो कम्युनिकेशन होता है, इसी तरह जो दो वेन्स के दरमियान हमारे पास कम्युनिकेशन होगा वो होगा हमारे पास वेनस एनास्थेमोसिस। और इसकी एग्जांपल है हमारे पास एनास्थेमोसिस बिटवीन द डोर्सल वेनस आर्चेज ऑफ द हैंड एंड द फुट। उसके बाद अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है आर्टीरियो वेनस एनास्थेमोसिस। जब हमने एनास्थेमोसिस की डेफिनेशन को डिस्कस किया था तो हमने ये कहा था कि यूनियन हो सकता है बिटवीन एनी टाइप ऑफ द ब्लड वेसल्स। ये आर्टरीज का आर्टरीज के साथ हो सकता है, ये वेन्स का वेन्स के साथ हो सकता है। तो हम अब ये कह सकते हैं कि ये जो आर्टीरियो वेनस एनास्थेमोसिस है इसमें हमारे पास एक आर्टरी का एनास्थेमोज हो रहा है दूसरी वेन्स के साथ। तो ये आर्टरीज एनास्थेमोज कर रही है विद द वेन्स, तो हम ये कह सकते हैं इट इज़ द कम्युनिकेशन बिटवीन द आर्टरीज एंड द वेन्स, डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द आर्टरीज एंड द वेन्स। नॉर्मली तो इस तरह होता है कि हमारे पास एक आर्टरी आ रही होती है, उधर से कैपिलरीज आती हैं, फिर कैपिलरीज ज्वाइन करके हमारे पास वेन्स बनाती हैं। तो ये जो हमारे पास आर्टीरियो वेनस एनास्थेमोसिस है इसमें कैपिलरीज दरमियान में नहीं होती बल्कि डायरेक्ट आर्टरीज का कम्युनिकेशन हो रहा होता है विद द वेन्स। इसका ये मतलब है कि जो हमारे पास आर्टरीज का ब्लड होता है वो डायरेक्टली शंट हो जाता है इनटू द वेन्स। इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास आर्टीरियो वेनस शंट होता है। जो आर्टीरियो वेनस एनास्थेमोसिस होता है ये हमारे पास आर्टीरियो वेनस शंट्स होता है। ये जो हमारे पास आर्टीरियो वेनस शंट होता है इसकी वॉल्स के अंदर हमारे पास स्मूथ मसल्स होती हैं। जब ये स्मूथ मसल्स हमारे पास कंट्रैक्ट करते हैं तो ये जो वेनस शंट है ये क्लोज हो जाता है और ब्लड सप्लाई नहीं होती। और जब ये हमारे पास स्मूथ मसल्स रिलैक्स होती हैं तो ये जो शंट है ये ओपन हो जाता है और ब्लड हमारे पास आगे से फ्लो करता है। एंड में उसने एक एग्जांपल डिस्कस की हुई है जो हमारे पास आर्टीरियो वेनस शंट है स्किन में, वो कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर को। इसमें वो ये कह रहा है कि जब हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वार्म हो जाएगा तो ये जो आर्टीरियो वेनस शंट है ये क्लोज हो जाएगा। जब ये क्लोज हो जाएगा तो जो ब्लड है वो डायरेक्टली आर्टरीज से वेन में नहीं आएगा बल्कि वो ब्लड जो है वो हमारे पास कैपिलरीज में जाएगा, कुटेनियस कैपिलरीज में जाएगा, जिससे हमारे पास जो हीट है वो डिसिपेट हो जाएगी फ्रॉम द बॉडी। और जब हमारे पास बॉडी एक्सपोज हो जाए कूल टेम्परेचर को तो ये जो हमारे पास शंट है ये ओपन हो जाएगा और जो हमारे पास ब्लड है वो डायरेक्टली फ्रॉम द आर्टरीज इनटू द वेन्स आएगा। वो हमारे पास कुटेनियस कैपिलरी बेड्स को नहीं जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो प्रिवेंट होगा फ्रॉम द लॉस ऑफ द हीट फ्रॉम द बॉडी। उसके बाद एंड में वो एक और एग्जांपल डिस्कस कर रहा है कि ये जो आर्टीरियो वेनस शंट होते हैं वो म्यूकोसा ऑफ द स्टोमिक एंड द इंटेस्टाइन भी होती हैं जो कि हमारे पास क्लोज हो जाती हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, और ये ओपन हो जाती हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द फास्टिंग टू शंट द ब्लड डायरेक्टली फ्रॉम द आर्टरीज टू द वेन्स। तो यहाँ हमारे पास एनास्थेमोसिस वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।